हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 10। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है चैप्टर 10 पे। तो मैं आशा करता हूँ आपने वो दोनों पार्ट्स देख लिए हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे सीक्रेट मैसेजेस। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो इस पार्ट में हम सीखेंगे कैसे किसी मैसेज को कोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या होता है? जैसे एक नॉर्मल मैसेज है, फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग, इसे पढ़ के हम समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसको किसी रूल के सहारे इसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए कुछ इस तरह से कि उसे हम पढ़ के समझ ना सकें, तो उसको हम कहते हैं कोडिंग। किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना यूजिंग अ रूल, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग। और वापस से फिर जो दूसरा फॉर्म है जो हम पढ़ के समझ नहीं सकते, फिर उसी रूल को यूज़ करके वापस से नॉर्मल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज डिकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, जैसे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हर एक जो लेटर है उसको किसी दूसरे लेटर से या फिर किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस कर देते हैं और फिर कुछ इस तरह का मैसेज बना देते हैं। तो उस केस में वो हो जाता है कोडिंग। मतलब ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसको हम इस फॉर्मेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कोडिंग। तो फिर यहाँ पर हम किसी रूल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जितने भी सारे लेटर्स हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंग उनके नंबर से रिप्लेस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल A to Z है तो यहाँ पर 1 से लेकर के 26 तक हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो हर एक लेटर को कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर से यहाँ पर रिप्लेस करके हम कुछ इस तरह का, ज़रूरी नहीं कि यही वो मैसेज हो, लेकिन बस एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरह का कोडेड मैसेज हम जनरेट करते हैं यूजिंग अ रूल। और फिर हम क्या करते हैं, वापस से उसी रूल को यूज़ करके हम वो जो कोडेड मैसेज है उसको वापस से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम कहते हैं डिकोडिंग, जहाँ पर हम फिर नॉर्मल फॉर्म को समझ सके और उसको पढ़ सके। ये हम इसलिए करते हैं जब हमें कोई सीक्रेट मैसेज किसी फ्रेंड को या फिर किसी और को देना होता है तो हम नहीं चाहते हैं कि बीच का कोई पर्सन हो वो उस मैसेज को पढ़े या समझ सके। तो इसीलिए, क्योंकि रूल आपको पता है, आपकी फ्रेंड को पता है, लेकिन जिस इंसान को आप वो मैसेज दोगे और आप कहोगे कि आप मेरे फ्रेंड तक वो मैसेज पहुंचा दो, तो फिर वो अगर उस मैसेज को पढ़ता भी है, जैसे वो तो ये ऐसा टाइप का कुछ मैसेज रहेगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसको रूल पता नहीं है कि उस रूल को यूज़ करके वो वापस से इसे कन्वर्ट कर सके। तो वो सिर्फ आपके फ्रेंड को पता है। तो जब आपका फ्रेंड इस तरह का मैसेज देखेगा तो उसे रूल पता है, तो वो उस रूल को यूज़ करके वो उसको इस तरह के कुछ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर उस मैसेज को पढ़ पाएगा। तो कोडिंग और डिकोडिंग बेसिकली सीक्रेट मैसेजेस शेयर करने में यूज़ होता है। तो चलिए हम थोड़ा इसके बारे में सीखते हैं। तो ये कहता है, आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी बट आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट। तो इस तरह का नोट इसके फ्रेंड ने उसे दिया है, लेकिन ये रूल फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कि वो क्या रूल यूज़ करके जो है मैसेज को इस तरह से कोडेड फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है। तो ये कहती है, लेट मी सी, इट लुक्स लाइक अ सीक्रेट मैसेज। तो रूल यामिनी समझ गई, तो यामिनी ने रूल एक्सप्लेन किया। नंबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लेटर्स, फॉर एग्जांपल J is 10, P is 16, so jump is 10, 21, 13, 16। तो यामिनी कहती है इस मैसेज को देख करके कि नंबर्स हैव बीन यूज्ड फॉर लेटर्स, तो लेटर्स की जगह में नंबर्स यूज़ किए हैं। तो कौन से नंबर्स यूज़ किए गए हैं, तो वो कुछ इस तरह के नंबर्स हैं। A को आप 1 से स्टार्ट करो, फिर B 2 से, C 3, D 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप Z तक सारे नंबर्स को लिख लो। तो उस हिसाब से जंप क्या हो जाएगा, तो J को आप देखो वो कौन सा नंबर यहाँ पर हो रहा है, 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हो J के लिए यहाँ पर नंबर जो यूज़ किया गया है दैट इज़ नंबर 10। नेक्स्ट इज़ U, तो U के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया गया है, दैट इज़ 21। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट इज़ U विच इज़ 21। नेक्स्ट इज़ M, तो M के लिए कौन सा नंबर है, 13। तो यहाँ पर भी 13 है। नेक्स्ट इज़ P, तो P के लिए कौन सा नंबर होगा, तो P इज़ हियर और द नंबर इज़ 16। तो यहाँ पर जो नंबर है दैट इज़ 16। तो इस तरह से उन्होंने ये रूल यूज़ करके इस मैसेज को जो है डिकोड किया है। तो सबसे पहले हम लोग इस मैसेज को समझते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या मैसेज है और एक्चुअल में इसकी फ्रेंड ने इसको ये जो नोट दिया था उसमें उसने क्या लिखा था। तो सबसे पहले हम डिकोड कैसे करेंगे, तो सेम रूल को यूज़ करेंगे। तो कोडिंग कैसे किया था, जो नॉर्मल लेटर्स थे उनको रिप्लेस किया था नंबर से। डिकोडिंग कैसे करेंगे, नंबर्स को रिप्लेस कर देंगे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स से। तो चलिए देखते हैं। तो 7, तो 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर कौन सा है, G। तो आप 7 के सामने यहाँ पर क्या लिख दो, G। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 15 और 2 बार 15 है। तो 15 के सामने कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा लेटर है दैट इज़ O। तो यहाँ पर 2 बार O लिख दो, क्योंकि 2 बार 15 है तो 2 बार यहाँ पर O लिख दिया हमने।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 4, तो 4 जो नंबर है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर क्या है डी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे डी, तो ये हो गया गुड। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर है 14, 9, 7, 8, 20, तो 14 क्या है, तो 14 हम देखते हैं यहाँ पर 14 इट इज n, तो आप 14 के सामने लिखो n। नेक्स्ट इज 9, तो 9 का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर कौन सा है, दैट इज I। नेक्स्ट इज 7, 8, तो 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर कौन सा होगा G, और 8 का है H, तो नेक्स्ट जो दो लेटर्स होंगे दैट विल बी GH। और फिर फाइनली यहाँ पर है 20, तो 20 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेटर है वो क्या है T, तो आप यहाँ पर लिखोगे T। तो इस मैसेज को जब हम डिकोड करते हैं यूजिंग द सेम रूल, तो हम पाते हैं जो मैसेज था एक्चुअल में वो क्या था, दैट इज गुड नाइट। तो नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स टू हेल्प यू, तो ये लिस्ट आप इस तरह से कंप्लीट करो। नेक्स्ट इज टीनू वांट्स टू राइट टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, व्हाट विल ही राइट बाय यूजिंग द सेम रूल। टीनू अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग लिखना चाहता है, तो इसी रूल को यूज करके वो किस तरह से गुड मॉर्निंग लिखेगा, तो वो जो मैसेज होगा दैट विल बी कोडेड मैसेज, तो हम कोडिंग का यूज करेंगे। तो उस रूल को अप्लाई करते हैं और गुड मॉर्निंग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले गुड, तो जी का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर आप देखोगे, तो जी का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर है 7, ओ का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर है 15, तो जी के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो 7 और ओ के लिए क्या होगा 15, तो 2 बार 15 लिखेंगे क्योंकि 2 बार ओ है। डी का कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर क्या होगा, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या होगा, दैट इज 4, तो यहाँ पर 4। नेक्स्ट है मॉर्निंग, तो सबसे पहले है एम, तो हम देखते हैं एम के लिए कौन सा नंबर है, विच इज 13, तो यहाँ पर आप लिखोगे 13। नेक्स्ट इज ओ, तो ओ के लिए अभी हमने देखा था दैट वाज 15, और फिर आर, तो चलिए अब आर के लिए देखते हैं कौन सा नंबर है आर पे, दैट इज 18, तो आप लिखोगे 18। नेक्स्ट इज एन, तो एन के लिए कौन सा नंबर हम यूज करेंगे, दैट इज 14। नेक्स्ट इज आई, तो आई के लिए कौन सा नंबर है, दैट इज 9। नेक्स्ट एन, एन के लिए अगेन 14, और फाइनली जी, तो जी के लिए कौन सा नंबर होगा, दैट इज 7। तो स्टूडेंट्स इस तरह से गुड मॉर्निंग को आप कोड कर सकते हो यूजिंग दिस रूल। और आप अगर अपने फ्रेंड को ये मैसेज लिखोगे, तो अगर आपके फ्रेंड को रूल पता है तो वो इसको डिकोड करके समझ जाएगा कि आपने उसको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये मैसेज भिजवाओगे जिसे रूल पता नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएगा ये क्या मैसेज है। तो फिर वही इंसान समझ सकता है जिसको इसको डिकोड करने का रूल पता हो। तो इस तरह से हम कोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हैं, और रूल ज़रूरी नहीं है यही रूल हो, रूल्स को हम चेंज करते हैं ताकि हमारा मैसेज जो है वो और सीक्रेट हो सके और कोई भी उसको डिकोड ना कर सके। सिर्फ जिसे रूल्स पता है या फिर जिनके साथ हमने रूल्स शेयर किए हैं सिर्फ वो डिकोड कर सके या हमारे मैसेज को समझ सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी चेंज द रूल एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ बी, 3 इन प्लेस ऑफ डी एंड सो ऑन, देन हाउ वी विल राइट लेट अस डांस। तो वो कह रहे हैं इस बार हम क्या करते हैं, रूल को थोड़ा चेंज करते हैं, बी के जगह पे 1 लिखेंगे और फिर 3 इन प्लेस ऑफ डी, तो डी के जगह पे 3 लिखेंगे एंड सो ऑन। तो फिर हम लेट अस डांस कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स इस रूल के हिसाब से सबसे पहले तो आप A to Z लिख लो। तो यहाँ पर हमने A to Z लिख लिया है, और B अब हम क्या कर रहे हैं 1 से स्टार्ट B से कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 और D पे क्या होगा 3। तो इस तरह से आप सारे नंबर्स को लिखोगे तो कहाँ तक Z आएगा 25। तो फिर A क्या होगा, A विल बी 26। तो बिकॉज देर आर 26 लेटर्स, तो सारे लेटर्स को यहाँ पर हमने असाइन कर दिया, A बच गया था तो A विल बी 26। तो इस रूल को यूज़ करके चलिए हम इस मैसेज का कोडिंग करते हैं। तो लेट अस डांस, तो सबसे पहले क्या करेंगे L, तो L के लिए कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर नंबर है वो देखते हैं, तो दैट इज 11। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर 11, और फिर E और फिर T, तो E के लिए क्या नंबर लिखेंगे 4, और T के लिए क्या नंबर लिखेंगे 19। तो नेक्स्ट आप लिखो यहाँ पर 4 और 19। नेक्स्ट है अस, तो U के लिए कौन सा नंबर है और S के लिए कौन सा नंबर है वो देखते हैं। तो U के लिए है 20
और S के लिए कौन सा नंबर है, दैट इज 18। तो अस को हम क्या लिखेंगे, 20, 18। नेक्स्ट इज डांस। तो हम सबसे पहले एक एक लेटर देखते हैं। तो डी का कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होगा हमारे नए रूल के हिसाब से, तो डी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होगा दैट इज 3, और ए के लिए है 26। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 और फिर ए है दैट इज 26, उसके बाद एन सी ई। तो सबसे पहले एन देखते हैं, एन इज 13 एंड सी इज 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 और फिर 2, और फाइनली है ई। तो ई के लिए कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है, तो ई इज 4। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4। तो स्टूडेंट्स हमारे नए रूल के हिसाब से जो लेट अस डांस है वो कुछ इस तरह से फॉर्मेट में हमें मिला है। तो जिन्हें रूल्स पता है वो क्या करेगा, इजीली इसको डिकोड कर लेगा और ये जो नंबर्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स को इस तरह से यहाँ से देख के वो लिख लेगा और समझ जाएगा जो एक्चुअल मैसेज हमने भेजा था वो क्या था। नेक्स्ट इज मोर सीक्रेट मैसेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ फ्रेंड्स हैं और वो आपस में एक गेम खेल रहे हैं। शबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग अ गेम। They are writing some secret messages but Kahuli is not able to understand them. So Jaggu explained the rule. तो काहुली को ये गेम समझ नहीं आ रहा तो जग्गू उसको रूल एक्सप्लेन करता है। रूल क्या है, यू सी वी हैव चेंज्ड ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, दैट इज वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, ओ इन प्लेस ऑफ एन, सो यस बिकम्स जेड एफ टी। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, हर एक लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम यस को कैसे लिखेंगे, तो y के जगह पे आप क्या लिखोगे, उसका जो नेक्स्ट लेटर है। तो y के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, दैट इज z। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है z। e की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो e के बाद क्या आता है, दैट इज f। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर f लिखा है। s के बाद क्या आता है, दैट इज t। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, t। तो इसीलिए yes becomes ZFT। काहुली, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, सी व्हाट आई हैव रिटन। तो उसके बाद काहुली ने ये रूल समझ लिया और उसके बाद उसने कुछ इस तरह का मैसेज लिखा। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा मैसेज है, इसको हम कहते हैं कोडेड मैसेज। तो कोडिंग करने के बाद ये मैसेज आया है, क्योंकि नॉर्मल जो मैसेज था उसमें हमने कोई रूल अप्लाई किया है और फिर हमें कुछ मैसेज मिला है। तो ये नॉर्मल फॉर्म तो नहीं, इसको देख के हम क्या समझेंगे, हम कुछ भी नहीं समझ सकते जब तक कि रूल को यूज़ करके वापस से हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दें। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कोडेड मैसेज। तो चलिए हम देखते हैं काहुली ने क्या लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक लेटर को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वापस से ट्रेस बैक करने के लिए क्या करना होगा, हर एक लेटर को प्रीवियस लेटर से हमें रिप्लेस करना होगा, तभी तो हम वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ पाएंगे। तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो XF आया कैसे, तो हर एक लेटर को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किए हैं तब जाकर के हमें ये सारे लेटर्स मिले हैं। तो x को अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर देंगे। तो मतलब x से पहले क्या आता है, दैट इज W। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज W और फिर F। तो F क्या आया था, नेक्स्ट लेटर को रिप्लेस करके F आया था। तो हमें प्रीवियस लेटर जानना है तो हम क्या करेंगे, F से पहले क्या आता है, दैट इज E। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे E। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट है BSF। तो अब देखते हैं कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब है। तो B को रिप्लेस करेंगे, B से पहले क्या आता है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हो A। S से पहले क्या आता है, तो S से पहले स्टूडेंट्स क्या आता है, दैट इज R। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, R और फिर F। तो F से पहले क्या आता है, तो F से पहले E। तो नेक्स्ट इज E। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर है GSJFOET। तो इसका क्या मतलब है, चलिए वो पता करते हैं। तो G से पहले क्या आता है, तो व्हाट कम्स बिफोर G, दैट इज F। नेक्स्ट इज S। तो S से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, तो S से पहले आता है R और फिर J। तो J से पहले क्या आता है, तो J से पहले आता है I। नेक्स्ट इज F। तो F से पहले क्या आता है, दैट इज E और उसके बाद O। तो O से पहले क्या आता है वो देखते हैं। O से पहले आता है N एंड नेक्स्ट इज अगेन E। तो E से पहले क्या आता है, दैट इज D और फिर T। तो T से पहले क्या आता है स्टूडेंट, दैट इज S।
तो फाइनली हमें जो मैसेज मिला वो क्या है, दैट इज़ वी आर फ्रेंड्स। तो वी आर फ्रेंड्स को रूल के अकॉर्डिंग जब हमने कन्वर्ट किया था हमें कुछ इस तरह का मैसेज मिला था। वापस से हमने क्या किया, उस रूल को समझा और फिर उस रूल को यूज़ करके हमने वापस से उसको जब नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो वी गॉट दिस मैसेज। तो काहुली ने जो मैसेज लिखा था एक्चुअली दैट वाज वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज व्हाट डिड शबलू एंड जग्गू राइट। तो शबलू और जग्गू ने क्या लिखा है, चलिए वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं ये शबलू है और ये जग्गू है, दोनों ने क्या लिखा है, तो ये है उनका कोडेड मैसेज, मतलब नॉर्मल मैसेज को रूल के अकॉर्डिंग यूज़ करके उन्होंने उसको इस तरह से कन्वर्ट किया है। तो वापस से हमें क्या करना होगा, रूल को यूज़ करके हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो रूल क्या है, हर लेटर को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करेंगे तो ये मिलेगा हमें। तो ओरिजिनल मैसेज को पाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो प्रीवियस लेटर है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इनसे। तो फॉर एग्जांपल आई, तो सबसे पहले हम देखते हैं आई से पहले क्या आता है, दैट इज एच। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो एच और उसके बाद एफ। तो एफ से पहले क्या आता है, तो एफ से पहले है ई। नेक्स्ट इज डबल एम पी। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले एम, इससे पहले क्या आता है एल, तो यहाँ पर 2 बार m है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बार l और फिर p। तो p से पहले क्या आता है, दैट इज o। तो जो हमें वर्ड मिला यहाँ पर दैट इज हेलो। उसके बाद नेक्स्ट उसने यहाँ पे क्या लिखा है, IPX BSF ZPV। तो व्हाट इज IPX, तो स्टूडेंट्स I से पहले क्या आता है, दैट इज H। तो नेक्स्ट जो वर्ड होगा यहाँ पर दैट विल बी स्टार्टिंग विथ H। उसके बाद P और X, तो देखते हैं P से पहले क्या आता है O और X से पहले क्या आता है W। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे O और W यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है BSF। तो स्टूडेंट्स BSF का जो डिकोडिंग है वो हमने अभी किया था। BSF क्या होगा एक्चुअल में R, जब हम सारे लेटर को प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर देंगे तो BSF के जगह पर हमें मिलेगा R। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R और फिर यहाँ पर है ZPV। तो ZPV में देखते हैं Z से पहले क्या आता है Y। तो यहाँ पर आप लिखो Y और फिर P और V। तो P से पहले क्या आता है, दैट इज O और V से पहले क्या आता है, दैट इज U। तो यहाँ पर आप लिखोगे O और फिर U। तो उसने यहाँ पर क्या लिखा है, तो शबलू ने यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो हाउ आर यू। और यहाँ पर भी उसने कुछ लिखा है, तो चलिए इसको भी हम डिकोड करते। तो सबसे पहले है X, तो X से पहले क्या लेटर आता है, दैट इज W। नेक्स्ट क्या है J, तो J से पहले कौन सा लेटर आता है, सो J से पहले है I। नेक्स्ट इज MM। तो M से पहले क्या आता है, दैट इज L। तो 2 बार M है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 2 बार L लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट Z से पहले हम सबको पता है क्या आता है, दैट इज Y और फिर P। तो P से पहले क्या आता है, दैट इज O एंड देन V। तो V से पहले क्या आता है, तो व्हाट कम्स बिफोर V, दैट इज U। नेक्स्ट इज QMBZ। स्टूडेंट्स Q से पहले क्या आता है, दैट इज P और फिर M। तो M से पहले क्या आता है, दैट इज L। B से पहले क्या आता है, दैट इज A। Z से पहले दैट इज Y। तो QMBZ हो गया प्ले। नेक्स्ट इज XJUI। तो X से पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, X से पहले आता है W। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, W और फिर JUI। तो J से पहले क्या आता है, दैट इज I। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे I। नेक्स्ट U, तो U से पहले हम देखते हैं क्या आता है, दैट इज T एंड I अगेन। तो I से पहले क्या आता है, दैट इज H। I से पहले H। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, विथ, और फिर एक वर्ड यहाँ पर और है NF। तो N से पहले आता है M। F से पहले क्या आता है, दैट इज E। तो यहाँ पर हमें क्या सेंटेंस मिला, विल यू प्ले विथ मी। तो शबलू ने
जो मैसेज लिखा था वो मैसेज क्या था? सबसे पहले था हेलो हाउ आर यू, और उसके बाद नेक्स्ट जो मैसेज था वो क्या था? विल यू प्ले विथ मी। तो ठीक उसी तरह से जग्गू ने क्या मैसेज लिखा है स्टूडेंट्स, ये आप एज अ होमवर्क कंप्लीट करो और यहाँ पर लिखो कि जग्गू ने जो मैसेज था वो क्या लिखा था। नेक्स्ट इज यूज़ द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून। तो स्टूडेंट्स अब आप इसी रूल को यूज़ करके मीट मी ऑन द मून या हम कैसे लिखेंगे उसको आप लिखो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपका नॉर्मल मैसेज है उसको आप कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो जो लेटर है उसको आपको नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना है और लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप मीट मी ऑन द मून लिखोगे तो आपको हर लेटर को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्मेट में है, रीडेबल फॉर्मेट में है, हम सब इसको पढ़ के समझ सकते हैं ये क्या है। इसे हमें कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो मीट मी ऑन द मून में एम को नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करेंगे, तो एम के बाद क्या आता है? दैट इज एन, तो यहाँ पर आप एन लिखोगे। ठीक उसी तरह से ई है, तो ई को नेक्स्ट लेटर से आप रिप्लेस करोगे तो वो क्या होगा? एफ, तो यहाँ पर आप 2 बार एफ लिखोगे और कोडिंग करोगे और जो फाइनली आपको मैसेज मिलेगा उसको आप यहाँ पर लिखो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पर जग्गू ने जो मैसेज लिखा है ऑलरेडी हम देख सकते हैं ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, मतलब क्या है? ये ऑलरेडी कोडिंग कर दी चुकी है, हमें क्या करना है? डिकोडिंग करना। तो हम सबसे पहले रूल को समझेंगे। तो रूल क्या है? हर लेटर को क्या करते हैं? उसको रिप्लेस कर उसके नेक्स्ट लेटर से, तब हमें कोडेड फॉर्मेट मिलता है। तो ये है कोडेड फॉर्मेट। इसको नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम करेंगे? तो नॉर्मल मैसेज क्या रहा होगा? वो एक ऐसा मैसेज रहा होगा जहाँ पर हर लेटर को हम नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किए होंगे, तो हमें ये मिला होगा। तो वापस से नॉर्मल मैसेज पाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो हर एक लेटर है उसको उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर शबलू के केस में किया था, तो हमें मिला था हेलो हाउ आर यू, विल यू प्ले विथ मी। सिमिलरली इस मैसेज को भी आप डिकोडिंग करो और देखो कि जो एक्चुअल मैसेज था वो क्या था। नेक्स्ट इज मेक डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू क्रैक द सीक्रेट मैसेज। इसी तरह से आप और भी अलग अलग तरह के रूल्स बनाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम को खेलो। ज़रूरी नहीं है कि रूल्स कुछ इस तरह से ही हो, आप चाहो तो बी यहाँ पर 5 से स्टार्ट कर सकते हो और फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से जा सकते हो, या फिर आप कोई भी उस तरह का एक अलग तरह का रूल बना सकते हो। तो इसको प्लीज़ आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज अपसाइड डाउन। अनीशा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड्स दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हेड। तो अनीशा खेल रही है और वो अपने दोस्तों को दिखा रही है वो इस तरह से अपने सिर के बल खड़ी हो सकती है। नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड। तो इसे हम कहते हैं अपसाइड डाउन। जब हम किसी चीज़ को एग्जैक्टली उल्टा करके रखते हैं तो वी से दैट इट इज अपसाइड डाउन। तो फिर अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड, ड्रॉ व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन। तो इस कार्ड को जब हम अपसाइड डाउन कर देंगे तो फिर वो ये जो कार्ड है वो किस तरह से दिखेगा, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले आप ड्रॉ करो और फिर चलिए हम आंसर देखते हैं। तो जब हम इस कार्ड को अपसाइड डाउन रख देंगे तो जो कार्ड होगा हमारा एक्चुअल में वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये हो गया हमारा अपसाइड डाउन का जो कार्ड है। नेक्स्ट इज फ्लोर पैटर्न्स। हैव यू सीन अ फ्लोर विथ टाइल्स ऑफ दीज शेप्स। तो स्टूडेंट्स फ्लोर पैटर्न्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। क्लास 3 में भी हमने फ्लोर पैटर्न्स के बारे में पढ़ा था, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को एक बार देख लो, वहाँ पर हमने डिटेल में फ्लोर पैटर्न्स डिस्कस किया था। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विथ टाइल्स ऑफ दीज शेप्स। तो फ्लोर पैटर्न्स जनरली हम यूजिंग टाइल्स बनाते हैं, 2 या 3 तरह के टाइल्स यूज़ करके हम फ्लोर पैटर्न्स बनाते हैं, उनको रिपीट करते चले जाते हैं तो एक पैटर्न जनरेट होता है। तो जैसे आप यहाँ पर अगर देखोगे उन्होंने 2 तरह के टाइल्स यूज़ किए हैं। एक टाइल कुछ इस तरह से है, तो जितने भी सारे टाइल्स हैं उनका जो शेप है दैट इज सेम, बस कलर थोड़े फ़र्क हैं। कुछ टाइल्स येलो हैं और यहाँ पर कुछ टाइल्स ग्रीन है। तो यहाँ पर ये जितने भी सारे टाइल्स हैं दीज आर येलो और यहाँ पर ग्रीन टाइल्स यूज़ किए गए हैं। तो फिर से येलो टाइल्स, फिर ग्रीन टाइल्स। तो इस तरह से रिपीटेडली टाइल्स को रख करके उन्होंने इस तरह का कुछ पैटर्न बनाया है। अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पर भी 2 तरह के टाइल्स यूज़ हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टाइल है जो ग्रे कलर का है और कुछ इस शेप में है, और फिर दूसरा टाइल है ये जो कुछ इस तरह का है और पिंक कलर में है। तो एक टाइल हो गया हमारा ये और सेकंड टाइल इज दिस। तो ये 2 टाइल्स को यूज़ करके और रिपीटेडली एक के बाद एक रख करके उन्होंने इस तरह का पैटर्न जनरेट किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ग्रे टाइल को देखें तो यहाँ पर उन्होंने ग्रे टाइल्स को रखा है एक के बाद एक, और फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो पिंक कलर के टाइल्स हैं और कुछ इस शेप में है उनको एक के बाद एक रखा है और कुछ इस तरह का डिज़ाइन जनरेट किया है। तो
इन दो टाइल्स को यूज करके उन्होंने इस तरह का पैटर्न बनाया है। दीज डिजाइंस आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विद टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप्स। तो इन टाइल्स को यूज करके उन्होंने इस पैटर्न को बनाया है और कोई भी गैप यहाँ पर उन्होंने नहीं रखा है। नाउ यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी दो तरह के टाइल्स हैं। एक ये टाइल है विच इज़ येलो इन कलर और एक ये टाइल है विच इज़ पर्पल इन कलर। तो इन टाइल्स को यूज़ करके आपको ये फ्लोर पैटर्न ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसे कैसे ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर पैटर्न क्या है, येलो फिर पर्पल फिर येलो और फिर पर्पल। तो नेक्स्ट जो आपका टाइल होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पर आपको येलो कलर करना है और फिर नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरह का सेम टाइल आप बनाओगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट कलर होगा दैट विल बी पर्पल। तो इसको रिपीटेडली आप करते चले जाओ और फिर इस डायग्राम को कंप्लीट करो। कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिजाइन विद अ टाइल लाइक अ सर्कल? ट्राई विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लीविंग अ गैप। कुड यू डू इट? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी को आपको करना है यूजिंग ग्रीन सर्कल्स। तो आपको इस तरह के ग्रीन सर्कल्स रखने हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पर कोई गैप ना छूटे। तो क्या आप ये कर सकते हो? तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, हम देखते हैं क्या हम कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह के ग्रीन टाइल्स आपको रखने हैं और दीज टाइल्स आर सर्कुलर इन शेप। तो ये हमने थर्ड टाइल को रख लिया। नेक्स्ट हम फोर्थ टाइल ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। ओनली यूजिंग ग्रीन सर्कुलर टाइल्स आपको करने हैं। सारे जो टाइल्स हैं वो सारे यूनिफॉर्म हैं, सबके शेप सेम है, सबके कलर भी सेम है। तो क्वेश्चन इज, क्या आप कर सकते हो ऐसा? क्या यहाँ पर इस टाइल को यूज़ करके इस पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद क्या कोई गैप्स रह रहे हैं? हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गैप्स रह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी सारे गैप्स हैं। तो क्या हम सर्कुलर टाइल्स को यूज़ करके इन गैप्स को फिल कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। अगर आप सर्कल्स यूज़ करोगे तो आपका जो वो कुछ इस तरह का एरिया कवर कर लेगा। तो आप सर्कुलर टाइल्स को यूज़ करके इन गैप्स को नहीं भर सकते। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह का टाइल यूज़ करो जिसका शेप कुछ इस तरह से हो, तो अगर कुछ इस तरह का शेप हो और इन जगहों पर आप उन टाइल्स को रख दो तो आप इन गैप्स को भर सकते हो। तो सिर्फ सर्कुलर ग्रीन टाइल्स को यूज़ करके यहाँ पर हम गैप्स को नहीं भर सकते। तो कुड यू डू इट? आंसर इज नो, ओनली यूजिंग ग्रीन सर्कुलर टाइल्स। लेकिन अगर कोई और इस तरह का शेप का हमारे पास टाइल हो तो हम उन गैप्स को भर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस टाइलिंग पैटर्न। तो इस टाइलिंग पैटर्न को स्टूडेंट्स आप कंप्लीट करो। तो दो तरह के टाइल्स उन्होंने यूज़ किए हैं। एक टाइल कुछ इस तरह से है स्टार शेप में और उसका कलर है पिंक। दूसरा उन्होंने कुछ इस तरह का टाइल यूज़ किया है। तो इन दो टाइल्स को यूज़ करके उन्होंने इस पैटर्न को कंप्लीट किया। आप देखोगे स्टूडेंट्स, ये जो टाइल है इसी टाइल को थोड़ा घुमा करके उन्होंने कुछ इस तरह से रखा है, तो ये टाइल उनको मिल गया। तो दो तरह के टाइल्स हैं जिनको यूज़ करके इस पैटर्न को उन्होंने बनाया है। तो इसको प्लीज़ आप कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, रामिया हैज़ मेड अ वॉल विथ हिज ब्लॉक्स, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम? तो रमैया ने एक वॉल बनाया है यूजिंग दीज ब्लॉक्स, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने कितने टाइल्स यूज़ करे हैं। तो उन्होंने तीन तरह के टाइल्स यूज़ किए हैं। एक टाइल जो है दैट इज़ ब्राउन इन कलर, दूसरा यहाँ पर कुछ इस तरह का टाइल है जहाँ पर कुछ लाइन्स हैं एंड इट इज़ ब्लू इन कलर, तीसरा टाइल कुछ इस तरह से है जहाँ पर कुछ डॉट्स हैं इस तरह से, और ये थोड़ा सा लाइट वायलेट हम कह सकते हैं इन कलर। तो इन तीन टाइल्स को यूज़ करके आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो हम देखें अगर, तो दैट इज़ ब्राउन ब्लू और इसे हम कहते हैं वायलेट। उसके बाद ब्राउन ब्लू वायलेट। तो नेक्स्ट क्या होगा ऑर्डर में अगर हम जाए तो दैट विल बी ब्राउन। तो नेक्स्ट हो गया ब्राउन। तो नेक्स्ट कौन सा टाइल होगा? दैट विल बी ब्लू। तो नेक्स्ट आप यहाँ पर कलर करोगे ब्लू। नेक्स्ट इज वायलेट। नेक्स्ट इज अगेन ब्राउन। तो यहां पर आप ब्राउन कलर करोगे। नेक्स्ट रो को अगर हम देखें, इट स्टार्ट्स विद ब्लू और फिर वायलेट फिर ब्राउन फिर ब्लू वायलेट ब्राउन एंड सो ऑन। तो यहां पर नेक्स्ट क्या आएगा? ब्लू वायलेट ब्राउन के बाद नेक्स्ट ब्लू, नेक्स्ट इज वायलेट, नेक्स्ट इज ब्राउन,
फाइनली इट इज ब्लू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस पैटर्न को आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट रो में क्या होगा, इट स्टार्ट्स विद ब्राउन अगेन, देन ब्लू वायलेट, देन ब्राउन ब्लू वायलेट। सो दिस इज सेम एज द फर्स्ट रो और दिस रो इट इज सेम एज द सेकंड रो। तो प्लीज कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। नेक्स्ट इज रेनू बिगैन टू पेंट दिस वॉल, नाउ यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसने कितने तरह के टाइल्स यूज किए। तो यहाँ पर रेनू ने 3 तरह के टाइल्स यूज किए हैं, वन इज ग्रीन इन कलर, वन इज येलो एंड द अदर वन इज ऑरेंज। तो इन 3 टाइल्स को यूज करके आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। पैटर्न किस तरह से आ रहा है तो आप देख सकते हो, यहाँ पर येलो येलो और उसके बाद यहाँ पर ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद फिर से येलो येलो और फिर ऑरेंज ग्रीन, फिर से येलो येलो ऑरेंज ग्रीन। तो इसे आपको कंटिन्यू करना है। हर रो में क्या पैटर्न हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है और इसको कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 10। यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लो। अगर आपको कोई पार्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे पार्ट्स के लिंक्स को डाल देता हूँ। अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन क्या है तो आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपने टीचर से या फिर अपने ब्रदर से पूछ सकते हो कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, और वहाँ पर सारे पार्ट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। या फिर आप हमारे चैनल में जा करके हमारे मैथ्स मैजिक क्लास 4 के प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई। जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करो एज अ होमवर्क। थैंक्स फॉर